आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जॉन विक। मूवी शुरू होती है तो हम मूवी के लीड कैरेक्टर जॉन को देखते हैं जो अपनी कार से उतर रहा है। उसकी हालत बहुत बुरी है, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी किसी के साथ जबरदस्त फाइट हुई है और वो मरने वाला है। वो नीचे बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर उस पर अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगता है। जॉन विक का ये हाल किसने किया, ये सब जानने के लिए हम फ्लैशबैक में जाएंगे। जॉन हॉस्पिटल में है जहां उसकी बीवी बेड पर है। वो बहुत बीमार है और फिर वो मर जाती है। अगले सीन में हम जॉन को अपनी वाइफ के फ्यूनरल पर देखते हैं। वो बहुत दुखी है, सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ मार्कस आता है जो कभी उसका अच्छा दोस्त था। मार्कस उसे कहता है कि मुझे हेलन यानी जॉन की बीवी का दुख है। उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ बुलाकर फिर से अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करनी चाहिए जहाँ से छोड़ी थी, पुरानी जिंदगी में वापस आ जाओ। फिर जॉन घर आ जाता है। इतने में डोरबेल बजती है और उसे एक कोरियर मिलता है। वो उसे खोलता है तो उसमें एक लेटर और बॉक्स होता है। वो लेटर को खोलता है तो उसे देखता है कि ये उसकी वाइफ हेलन का है जो मरने से पहले उसने लिखा था। वो लिखती है कि मुझे पता है इस वक्त तुम अकेले हो चुके हो, मेरे बगैर तुम टूट चुके हो, इसलिए अपनी कमी को फिल करने के लिए मैं एक पपी तुम्हें दे रही हूँ। इसका नाम डेजी है। हेलन लिखती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस पपी का अच्छे से ख्याल रखोगे और दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। जॉन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इससे वो लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और डेजी आपस में घुल मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। फिर जॉन अपनी पसंदीदा कार लेकर बाहर जाता है। वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल रहा होता है कि एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कार पसंद है, क्या मुझे बेचोगे? तो जॉन उसे रूडली जवाब देता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, जाओ अपना काम करो। इस आदमी का नाम लोसफ होता है। वो गुस्सा करता है और जॉन से लड़ना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे जॉन से लड़ने से रोक देता है। फिर अगला सीन रात का है जहाँ जॉन अपने बेड पर सोया हुआ है। उसे सोते में अपने पपी के भौंकने की आवाज आ रही है और वो जाग जाता है। वो नीचे आता है तो देखता है कि वो ही दो गुंडे उसके घर में घुसे हुए हैं जो सुबह उसके साथ पेट्रोल पंप पर लड़ रहे थे। वो जॉन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और बेसबॉल बैट से उसे जख्मी कर देते हैं। वो उसकी गाड़ी चोरी करने आए हुए थे और उसे बदला भी लेने आए थे। वो उसकी गाड़ी भी ले जाते हैं और जाते हुए उसके डॉग को भी मार देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका डॉग मर चुका है। वो बहुत दुखी है और बहुत रोता भी है क्योंकि ये उसकी वाइफ की निशानी थी जो वो खुद उसे देकर गई थी। पहले तो वो डेजी को दफन करता है, फिर वो एरोलियो के पास जाता है क्योंकि जॉन जानता था कि उस गाड़ी को बेचने के लिए उन चोरों को किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। वो एरोलियो को अपनी चोरी हुई गाड़ी की कहानी सुनाता है और बताता है कि इन चोरों ने जाते हुए मेरे पप्पी को भी मार दिया। एरोलियो और जॉन काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, तो वो जॉन को बताता है कि लोसफ यहाँ आया था, उसने मुझे उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करने का बोला। एरोलियो को पता था कि ये जॉन की गाड़ी है तो वो इनकार कर देता है और लोसफ को पीटता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। लोसफ रशियन माफिया के हेड का बेटा है। जॉन एरोलियो से उसकी कार लेकर चला गया। अब जॉन को पता था कि उसका टारगेट कौन है। इधर एरोलियो को रशियन माफिया के हेड वीगो की कॉल आती है। वो उसे पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो वो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जिसकी कार चोरी की है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि जॉन विक है। अब ये सुनकर तो रशियन माफिया का लीडर वीगो भी घबरा जाता है। उसे पता चल गया था कि अब तूफान आने वाला है। वो डर गया था। वीगो फोन बंद करता है और अपने बेटे को बुलाता है। वो उसे पूछता है कि तुमने किसी का चोरी की है? तो वो कहता है कि हाँ मैंने की है। तो वीगो उसे पेट में घूंसा मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कौन है? तो लोसफ गुस्से से पूछता है कि ये जॉन विक है कौन, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? तो वीगो से बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम आते हैं। कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें वोगी मैन कहा जाता है और वोगी मैन का जो शिकार करते हैं उसे लोग कहते हैं जॉन विक। जॉन विक वो आदमी है जिसने लातदाद कातिलों को मारा है। वो बेरहम है और अपने शिकार का पीछा कब्र तक करता है। वो इतना जालिम है, उसके पास मारने की बहुत ज्यादा स्किल है, इवन कि वो पेंसिल से भी किसी को मार सकता है। वो काफी अर्सा मेरे लिए काम करता रहा है, लेकिन फिर उसने शादी कर ली और उसकी वाइफ का नाम हेलिना था। हेलिना मर गई तो वो उसे अपनी निशानी दे गई थी, डेजी, जिसे तुमने मार दिया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वीगो अंडरवर्ल्ड डॉन है, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इधर जॉन अपने घर का फर्श तोड़ आता है। वो वहाँ से गन्स निकालता है जो बहुत मुख्तलिफ और एडवांस और यूनिक थी, साथ में गोल्ड कॉइन्स भी। इसी दौरान वीगो की कॉल आती है। वो जॉन को समझाता है कि लोसो वो तुम्हारे दरमियान जो भी हुआ उसे एक बच्चे की नादानी समझकर भूल जाओ, लेकिन जॉन फोन बंद कर देता है। वीगो को समझ आ जाती है अब जॉन उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा। जॉन गुस्से से पागल हो चुका है तो वो उसको मारने गुंडे उसके घर भेज देता है, लेकिन ये वीगो दिल को सली देने के लिए कह रहा था। भला आम गुंडे जॉन से क्या फाइट करते? जॉन उन सबको एक एक करके मार देता है।
फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया की एक टीम आती है जो लाशों को ठिकाने लगाती है और हर लाश के बदले एक सोने का कॉइन लेते हैं। फिर विगो मार्कस के पास जाता है जो जॉन की तरह काम करता था, लेकिन अब वो ये काम छोड़ चुका था। विगो उस जॉन को मारने का कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर जॉन एक होटल में, जिसका नाम कॉन्टिनेंटल होटल था, वहां जाता है। इस होटल में हर तरह का माफिया होता है। एक ही छत के नीचे दोस्त भी दुश्मन भी आपको सब मिल जाते हैं। लेकिन इस होटल के कुछ रूल्स थे जिन्हें सब फॉलो करते थे। इस होटल में आप गोली नहीं चला सकते थे, ना किसी को मार सकते थे, ना बदला ना दुश्मनी। इसलिए जॉन इस होटल में अपना एक रूम बुक कर लेता है। उसके साथ एक लड़की उसे घूरती हुई आगे जाती है जिसका नाम परकनिस होता है। यहाँ जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है जो इस होटल का मालिक है। विंस्टन जानता है कि जॉन कत्ल का काम छोड़ चुका है। अगर वो इस होटल में आया तो यकीनन कुछ बहुत बड़ा फटा हुआ है। जॉन उसे बताता है कि इस बार झगड़ा मेरी जाती दुश्मनी का है, इसलिए मैं इस मामले को अकेले ही हैंडल करूंगा। विंस्टन उसे लोसिफ का पता बता देता है। वो उसे बताता है कि इस वक्त लोसिफ टाउन बर्गर्स नाम के होटल में मिलेगा। जॉन तैयार होकर टाउन बर्गर्स होटल में पहुंच जाता है। वहां जाते ही वो कुछ आदमियों की अच्छी तरह से धुलाई करता है। ये देखकर वहां मौजूद गैंगस्टर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन अकेले उन सब के लिए काफी था। वो उनसे मुकाबला शुरू कर देता है। जॉन लड़ने में माहिर था और उसे अकेले ही काम करने की आदत थी। जॉन एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सब मरने लगते हैं। लेकिन लोसफ किसी तरीका से वहां से जान बचाकर भाग जाता है। जॉन वापस होटल में आता है तो वहां वो लड़की उसे मारने के लिए आ जाती है। वो उस पर गन से फायरिंग करती है और मारने की कोशिश करती है, क्योंकि जॉन को मारने की सुपारी उसे वीगो ने दी थी। जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रख कर कहता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ वीगो के बारे में कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो उसे बताती है कि वीगो का सारा पैसा एक चर्च में है जो 18 किलोमीटर दूर है। जॉन अब वहां पहुंच जाता है और चर्च में मौजूद उसके लोगों को मार मार कर उसके सारे ब्लैक मनी को आग लगा देता है। जॉन जानता था कि वीगो अपने पैसे को बचाने यहाँ जरूर आएगा। आखिर इसी पैसे के लिए ही तो वो सब काले धंधे करता है, तो तब मैं उसे यहाँ काबू कर लूंगा। ऐसा ही होता है। वीगो वहां आ जाता है। जॉन उस पर अटैक करता है। जॉन उनके काफी आदमियों को मार देता है, लेकिन इसी दौरान एक कार आकर उसे हिट करती है और वो बेहोश हो जाता है। वो देखता है कि उसे वीगो के आदमियों ने पकड़ लिया है और वो बंधा हुआ है। वीगो आता है और उसे कहता है कि तुम आज भी पुराने जॉन हो, वो ही लड़ने की शानदार स्किल्स, गुस्सा, फुर्ती, लेकिन तुमने आज एक गलती कर दी, मेरे पैसों को आग लगा दी। पैसे तो चलो मैं फिर बना लूंगा। इन पैसों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे जिनकी मदद से मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन सकता था, लेकिन तुमने वो सब जला दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। मैं ये सब भूल जाऊंगा, ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे को मारने का इरादा बदल दो। लेकिन जॉन कहता है कि मैं ये सब नहीं बोल सकता, ये नामुमकिन है। वीगो अपने आदमी को उसे मारने का कहता है। वो उसे मार ही रहे होते हैं कि जॉन का दोस्त मार्कस स्नाइपर से गैंगस्टर्स को मारने लगता है। जॉन वहां से जान बचाकर निकल आता है और वीगो का पीछा करने लगता है। वो वीगो पर अटैक करता है तो वीगो अपनी जान बचाने के लिए लोसिफ का पता बता देता है। वीगो को पता था कि इस जगह सिक्योरिटी बहुत सख्त है, अगर जॉन वहां जाएगा तो वो उसे फौरन मार देगी। लेकिन ये वीगो की भूल थी। जॉन उस जगह पहुंचकर तबाही मचा देता है। गाड़ियां धमाकों से उड़ती नजर आती हैं और वीगो के सारे लोग मारे जाते हैं। वो लोसफ को देख लेता है और उसको भी मार देता है। वीगो को पता चलता है तो वो मार्कस को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। वो जॉन को फोन करता है और बताता है कि मैंने मार्कस को तड़पा तड़पा कर मार दिया है और उसकी लाश तुम्हारे घर पर है, चाहे तो जाकर देख लो। जॉन घर आता है तो उसे मार्कस की लाश मिलती है। ये देखकर अब जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वीगो को पता था कि अब जॉन उसे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो शहर से भागने लगता है। लेकिन जॉन को विंस्टन से यह पता चल जाता है। विंस्टन के अंडरवर्ल्ड में बेशुमार कॉन्टैक्ट्स थे, इसलिए उसे हर बात का इल्म होता है। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। जॉन इसका पीछा करता है और यहाँ बहुत बड़ी फाइट होती है। वीगो उसे फाइट बैक करता है, लेकिन जॉन उस पर भारी पड़ता है और उसे बहुत मारता है। उसकी जान भी ले लेता है। फिर वहां से निकल वो छुपने के लिए वो एक शेल्टर में आता है। वो कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लेकर खुद को हील करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका था। वहां से कुछ डॉग्स मिलते हैं। वो एक केज खोलकर वहां से एक पिटबुल को निकाल कर साथ ले जाता है। यहीं पर जॉन विक पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है।